नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है फीचर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री और ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं फीचर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला है हमारा ओनरशिप। सबसे पहला क्या है हमारा ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या है? ओनरशिप मतलब जो उस बिजनेस को शुरू करता है। अगर एक व्यक्ति के द्वारा बिजनेस को शुरू किया जाता है तो उसका ओनर केवल एक व्यक्ति होगा। अगर एक से ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं, मतलब पार्टनर मिलकर किसी बिजनेस को जो है शुरू करते हैं, तो उसका ओनरशिप केवल एक व्यक्ति के पास ना होकर क्या होगा, उन पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। तो ओनरशिप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर एक व्यक्ति अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है केवल वही ओनर होगा। अगर दो व्यक्ति मिलकर या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को चालू करते हैं तो उसकी ओनरशिप क्या होगी, उस पार्टनरशिप में बढ़ जाएगी। पहली विशेषता ये होगी। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। दूसरा क्या है? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मतलब अगर एक व्यक्ति बिजनेस को शुरू करता है तो उसमें केवल एक व्यक्ति अपने हिसाब से क्या कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है या अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर जो है अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर उस बिजनेस को कर रहे हैं तो पार्टनर्स की ओनरशिप आ जाती है। अगर पार्टनरशिप की ओनरशिप आ जाती है तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी वो पार्टनर अपने हिसाब से मिलकर जो है मैनेजमेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है लेबर इंसेंटिव। अब ये लेबर इंसेंटिव कैसे है? अगर जो हमारा स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस के पास क्या होता है कि फाइनेंस की कमी होती है, और उनके पास फाइनेंस की कमी होती है तो वो ज़्यादा यानी कि बड़ी बड़ी जो है मशीन को, जो महंगी मशीन है उनको नहीं ले पाते। वो जब वो मशीनों को नहीं ले पाते तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किसके थ्रू करना चाहते हैं, लेबर के थ्रू करना चाहते हैं। तो इसलिए जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्री है वो किस हिसाब से है, लेबर इंसेंटिव। अगला है कि एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन कैसे होगा इसमें कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है अपने आसपास जहाँ पर वो इंडस्ट्री स्थापित है, जो बिजनेस स्थापित है, वहाँ के जो है लोगों की डिमांड को पता लगाती है। उन लोगों की डिमांड को पता लगाने के बाद उसी तरह के प्रोडक्ट को जो है वहाँ पर बनाती है जहाँ पर उस प्रोडक्ट जो आसपास एरिया है उसका उन प्रोडक्ट की डिमांड है। यानी कि जो है हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन जो होता है स्मॉल इंडस्ट्री का केवल लिमिटेड होता है। जो आसपास के लोगों की डिमांड होती है केवल उसी तरह के प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो हमारा स्मॉल इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। मतलब अगर जो है टेक्नोलॉजी चेंज आती है वो तुरंत जो है चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो लार्ज इंडस्ट्री है वो इतना जल्दी जो है ऐसा नहीं कर सकते। तो स्मॉल इंडस्ट्री क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अगर देखो किसी भी तरह के बिजनेस जो है नया आ रहा है और लगता है कि उसको कि इस बिजनेस में ज़्यादा पैसे है तो उस बिजनेस को ख़त्म करके तुरंत ही दूसरा बिजनेस जो है चालू कर लेता है। तो इसलिए क्या होता है, हमारी स्मॉल इंडस्ट्री क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब लोशील होता है। अगला देखते हैं कि लेस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। लेस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर मतलब जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं गाँवों में करते हैं और गाँव में रहते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं। तो जब वो स्मॉल इंडस्ट्री क्या होती है, लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने की आज़ादी होती है, तो इसीलिए वो खेती ना कर अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो इसलिए इससे जब वो अपना बिजनेस चालू करते हैं तो इससे क्या होता है, खेती पर यानी कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी क्या हो जाती है, कम होती है। अगला जो है बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों का अच्छे ढंग से यूज़ करना। मतलब संसाधनों का अच्छे ढंग से यूज़ कैसे होता है इसमें कि जो हमारे जो है लैंड, लेबर और मनी है इसका अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हैं। कैसे? यानी कि जब वो स्मॉल बिजनेस होते हैं तो वो छोटी सी जगह पर भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। छोटी सी अगर जगह पर अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो लैंड का अच्छे ढंग से यूज़ हो जाएगा।
लैंड का अच्छे ढंग से यूज़ होगा। दूसरा आता है लेबर, ये जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ ना कर किस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेबर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेबर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो इससे दूसरा संसाधन यानी कि लेबर का अच्छे ढंग से यूज़ हो जाता है। तीसरा मनी, ये केवल उसी तरह के प्रोडक्ट को जो है बनाना पसंद करते हैं जहाँ पर क्या हो वो जो है उनको बेच सके, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो तीसरा हमारा हो गया मनी को भी अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हैं। बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से यूज़ करती है। अब हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव या इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्री जो हम स्थापित करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम जो है स्मॉल बिजनेस जो स्थापित करते हैं। चलो अब हमने अपना बिजनेस स्मॉल स्थापित कर भी लिया तो उसका क्या क्या बेनिफिट मिलता है, यानी कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है स्मॉल इंडस्ट्री का, इसमें हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस में। पहला क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि जो स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करते हैं, मतलब रोजगार में वृद्धि करते हैं। कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास अपना बिजनेस नहीं है तो वो क्या करता है, अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकता है। जब वो छोटा बिजनेस शुरू कर लेता है तो इससे क्या होता है, उसको रोजगार मिलता है। तो क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। दूसरा है हमारा किस टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अब हमने अपना बिजनेस चालू कर लिया, पहले हम बेरोजगार थे, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट थे। जब हमने अपना रोजगार शुरू कर लिया तो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना, कम करना। तीसरा जो है हमारा ऑब्जेक्टिव, टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस। टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं ये स्मॉल बिजनेस कहाँ पर स्थापित होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, रूरल एरिया में स्थापित होते हैं। जब वो रूरल एरिया में स्थापित होते हैं तो वहाँ के संसाधनों में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, शहरों का तो विकास होता ही होता है, साथ में गांवों का भी विकास होने लग जाता है। टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस मतलब जो क्या कहते हैं, एक डेवलप्ड है और अनडेवलपमेंट है, उसको जो है डिफरेंस को क्या करता है, हमारा स्मॉल बिजनेस क्या करता है, उसको रीजनल इम्बैलेंस को कम करता है। तीसरा जो हमारा, टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब कि अगर लोगों के पास जो है बिजनेस चालू कर लेते हैं, उनके पास क्या आता है, पैसा आता है। पैसे आएगा जब उनके पास तो लोग अपनी ज़रूरतों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। जब अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो उससे क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब रहन सहन, जो उनका पहले जो तरीका था बिजनेस करने के बाद जो तरीका होता है उसमें क्या होती है, जो है वृद्धि होती है, मतलब इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। इससे जो क्या करती है वो रोजगार में वृद्धि होगी, फिर यातायात के साधनों में वृद्धि होगी, शिक्षा में भी क्या होती है वो, यानी कि लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं अपने बच्चों को क्या करते हैं, एजुकेशन भी दे सकते हैं, तो एजुकेशन में भी वृद्धि होगी। टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगला जो हमारा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि जो है इनकम का मतलब आय का समान वितरण। आय के समान वितरण में जो हमारा ये हो सकता है कि इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लाना, समानता, मतलब गांव और शहरों में इनकम को क्या लाना, समान लाना। अधिक जो हमारे ये बिजनेस होते हैं अधिकतर क्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। इसलिए जो है ये बिजनेस जो है, जब आय का स्रोत जो है केवल शहरी क्षेत्र में ना होकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता है, तो इससे क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। अब हम देखते हैं कि इंक्रीज एक्सपोर्ट। इंक्रीज एक्सपोर्ट मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है एक्सपोर्ट को बढ़ाने में भी मदद करती है, यानी कि इसमें इस तरह के प्रोडक्ट को बनाया जाता है जो बाहर से पहले क्या किया जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे, तो उस तरह के प्रोडक्ट को बनाने लग जाते हैं जो वो अपने देश की ज़रूरतों को तो पूरा कर लेते हैं, फिर उनके पास जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा रह जाता है उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब वो अगर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो जो है फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी। जब फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी तो इसमें क्या होती है, विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे देश में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव एक और हो सकता है, डिक्रीज इंपोर्ट। डिक्रीज इंपोर्ट मतलब इस तरह के प्रोडक्ट जो बाहर से क्या किया जाए, आयात किए जा रहे थे, अब यानी कि इंपोर्ट किए जा रहे थे, उसी तरह के प्रोडक्ट को अब जब हम बना लेंगे तो बाहर से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट जो है नहीं खरीदने पड़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।